Hello and welcome to our YouTube channel Royal Academy. Today we are going to discuss regarding the revised key of FAA. We have to talk about the junior assistant result, FAA result, document verification and all those doubts today we have to discuss. Let us start with the revised key first. देखो, अगर हम पंचायत अकाउंटेंट की बात करेंगे, पंचायत अकाउंटेंट की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि इसको भी रिवाइज्ड की आ गई और वो रिवाइज्ड की जो आई एग्जाम डेट के बाद वो आफ्टर 15 डेज आई। पहले एग्जाम हुआ, एग्जाम होने के बाद विद इन 15 डेज पंचायत अकाउंटेंट असिस्टेंट की क्या आई, रिवाइज्ड की आई। अगर हम एफए की बात करेंगे, एफए की अगर हम बात करेंगे, एफए जो एग्जाम हुआ वो 6 मार्च को हुआ। टुडे डेट इज 19th March. That means still there are 1 to 2 days. But अगर हम पंचायत अकाउंटेंट की बात करेंगे, उस टाइम जेकेएसएसबी पे उतना वर्कलोड नहीं था और रिप्रेजेंटेशंस कम आए थे। अगर वो दो चीजें हम कंसिडर करेंगे एफए के लिए, अगर हम एफए के लिए एक जेकेएसएसबी का वर्कलोड जो आज के टाइम पे है और प्लस रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट क्वेश्चंस की, जैसे कि अगर हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस है जो जेन्युइन क्वेश्चंस है, सपोज जेन्युइन क्वेश्चंस, देखो रिप्रेजेंटेशन ऐसे बहुत आ चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, बट अगर हम जेन्युइन की बात करेंगे, जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखेंगे मैथ्स में, जहां पे इज नॉट इक्वल टू 6 दो आंसर्स में थे, अगर 2 की बात करेंगे 2 में आंसर थे, ऐसे वोचर की बात अगर हम करेंगे, एग्रीकल्चर इनकम की बात करेंगे, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जहां पे जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन आ चुकी है। तो जेकेएसएसबी यूजुअली क्या करता है, जेकेएसएसबी अगर आपके जेकेएसएसबी में 100 रिप्रेजेंटेशन आई है, जेकेएसएसबी 100 के 100 रिप्रेजेंटेशन देखता है और उनमें से जो जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन होती है उसको देख लेता है। तो यहां पे मैं जो बता रहा हूं कि जो की है, रिवाइज्ड की है, वो आज भी आ सकती है, वो कल भी आ सकती है। सो विद इन 7 डेज आप, मतलब इस जो अगला हफ्ता आ जाएगा इसमें आप रिवाइज्ड की डेफिनेटली देखोगे। क्यों? क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ज्यादा थे इसलिए उनको देखना था, प्लस जेकेएसएसबी का वर्कलोड भी ज्यादा था, इसलिए थोड़ा बहुत डिले हम देख सकते हैं रिवाइज्ड की में। दैट इज विद इन 7 डेज आप क्या देखोगे, रिवाइज्ड की। फिर आपको रिवाइज्ड की में पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन को जेकेएसएसबी ने कैंसिल किया और प्लस मार्क्स आपको दे दिए, क्या किया वो आपको पता चल जाएगा। और जब आ जाएंगे हम आपको उसका भी अपडेट देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब भी करना और इस वीडियो को लाइक भी करना। तो दूसरा पॉइंट जो हमें आपसे डिस्कस करना है, पहला यही था कि जो रिवाइज्ड की है वो आप लाइकली कि जो हफ्ता आने वाले हैं उसमें आप देखोगे। नाउ हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट और एफए रिजल्ट। जो पहले रिजल्ट आएगा वो जूनियर असिस्टेंट का आएगा और जूनियर असिस्टेंट और एफए के रिजल्ट में जस्ट आप 15 डेज की गैप देखोगे, जस्ट 15 डेज की गैप देखोगे, ज्यादा गैप नहीं रहेगी, 2 महीने की 3 महीने की गैप नहीं रहेगी। जो गैप रहेगी जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट और एफए के रिजल्ट में 15 दिन की गैप रहेगी। अब जो ये जूनियर असिस्टेंट है का है, देखो हमें कुछ चीजें आपसे डिस्कस करनी है। अगर इसमें अगर हम देखेंगे जूनियर असिस्टेंट में कैंडिडेट्स, किन कैंडिडेट्स ने इसको अप्लाई किया था, और अगर हम एफए के कैंडिडेट्स देखेंगे, ऑलमोस्ट दोनों में अगर आप देखोगे 75 to 80% कैंडिडेट सेम होंगे। कहने का मतलब है कि जिस बंदे ने जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है, चांसेस है उसने एफए के लिए भी अप्लाई किया और डिफरेंट एग्जाम्स के लिए भी अप्लाई किया होगा। इस टाइम हम 2 रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट और एफए की। बाद में हम उनके जिनके बहुत कम पोस्ट्स थे 10-15 उनकी भी बात करेंगे, उनको भी अप्लाई किया होगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स मल्टीपल चॉइसेस को देखते हैं। अनटिल एंड अनलेस दे डोंट गेट द जॉब, वो बहुत सारे पोस्ट्स को अप्लाई करते हैं। हाँ, ऐसे भी कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ओनली एंड ओनली जूनियर असिस्टेंट, और ऐसे भी कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने खाली एफएए का किया होगा। बट हम उन कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने दोनों के लिए अप्लाई किया और जो दोनों में सिलेक्ट हुए, उनकी भी बात हम कर रहे हैं। सपोज मैं आपको बता रहा हूं, अगर जूनियर असिस्टेंट और एफए की बात अगर हम करेंगे, जो सिलेक्टेड लिस्ट आएगा, क्या कट ऑफ पे असर पड़ेगा? कट ऑफ पे बिल्कुल
बिल्कुल असर पड़ेगा। हम देखते हैं कैसे है। अगर हम जूनियर असिस्टेंट की पोल की बात करेंगे, इन कैंडिडेट्स की बात करेंगे और इन कैंडिडेट्स की एफए के कैंडिडेट्स की अगर हम बात करेंगे, जब सिलेक्शन लिस्ट इन दोनों का आ जाएगा, ऐसे भी आपको कैंडिडेट्स मिलेंगे जिनका नाम दोनों में होगा, क्योंकि जो बंदा जूनियर असिस्टेंट के लिए पढ़ रहा है काफी टाइम से और वो बंदा एफए का भी साथ साथ ले रहा था, क्योंकि दोनों को टाइम दे रहा था, फिर उसको अच्छी खासी गैप भी मिली एफए को प्रिपेयर करने के लिए, चांसेस है कि 50 to 100 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे। 50 to 100, ज्यादा भी हो सकते, कम भी हो सकते, बट हम ये मान के चल रहे हैं 50 to 100 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनका नाम आपको जूनियर असिस्टेंट में भी मिलेगा और जिनका आपका नाम एफए में भी मिलेगा। तो जेके एसएसबी ने क्या सोचा कि कैसे आपको जूनियर असिस्टेंट वालों को लेना है, किधर लेना है, किसको कहाँ देना है, कौन क्या प्रेफरेंस करेंगे, उस सब की हम बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या किन बेनिफिट किनको होने वाला है कि और क्या सोच रहे हैं वो लोग। देखिए, अगर जूनियर असिस्टेंट की हम फिर से बात करेंगे और एफए की फिर से अगर हम देखेंगे ग्राफ इनका, जो जूनियर असिस्टेंट के कैंडिडेट्स होंगे, सिलेक्ट कैंडिडेट्स होंगे, लेट इट बी वो 100 कैंडिडेट्स है, हम मान के चलते हैं इतने कैंडिडेट्स है, और देखो इसमें से अब जो वेटिंग है सपोज 150 तक अगर हम देखेंगे, और यहां अगर हम एफए की बात करेंगे इसमें भी 100 कैंडिडेट्स है, लेट इट बी, मगर ऐसे कुछ कैंडिडेट्स होंगे जिनका नाम दोनों लिस्ट्स में होगा, और वहां पे क्या कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट के रिजल्ट आने के बाद उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, उनको बताया जाएगा आप किस में करना चाहते हो, आप जूनियर असिस्टेंट में जाना चाहते हो, एफए में जाना चाहते हो, या आप किसी भी पोस्ट, ऐसे भी है जैसे हमने देखेंगे बहुत सारे पोस्टर्स का एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है जिनको मे बी उनको वो उधर भी सिलेक्शन होगी। ऐसा भी कोई बंदा होगा जिसको जूनियर असिस्टेंट में नहीं होगी मगर उसकी एफए में सिलेक्शन होगी, एफए के साथ साथ किसी और बाकी जैसे कि असिस्टेंट कंपाइलर थे, बाकी पोस्टर्स थे, जो भी अच्छे पोस्टर्स थे, वहां उसकी भी सिलेक्शन है, उसको बताया जाएगा क्या आप वहां जाना चाहते हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगी ना वो सबकी एक साथ हो जाएगी, जो पोस्टिंग है ना वो सबको एक साथ हो जाएगी। देखो, अगर हम असिस्टेंट कंपाइलर की बात करेंगे, बी कीपर की बात करेंगे, बाकी एग्जाम्स की बात करेंगे जहां पे आपको डिफरेंट स्टूडेंट्स का नाम दिखता होगा, और आपको कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो आपको बता रहे होंगे कि मैं जूनियर असिस्टेंट में भी सिलेक्ट हूं, एफए में भी हूं, बी कीपर में, बाकी चीजें बाकी पोस्ट्स में भी सिलेक्ट हूं, उनसे पूछा जाएगा कि आप किस सिलेक्ट में कहां जाना चाहते हो, क्या आप जूनियर असिस्टेंट में जाना चाहते हो, क्या आप एफए में या उस पर्टिकुलर पोस्ट में जाना चाहते हो। देखो, ये बंदे पे डिपेंड करता है, हम ये नहीं कह सकते कि जूनियर असिस्टेंट इज गुड, एफए इज नॉट गुड, या एफए इज गुड एंड दैट पोस्ट इज नॉट गुड। नो, इट डिपेंड्स अपॉन द बंदे पे, मतलब बंदा जाना कहां चाहता है। बंदे को अगर जूनियर असिस्टेंट पसंद है तो वो जूनियर असिस्टेंट को ऑप्ट करेगा और वो अपनी सीट वैकेट करेगा, किसके लिए, एफए कैंडिडेट के लिए वैकेट करेगा। या अगर वो बंदा जाना चाहता है एफए में तो वो कहां पे सीट फिल कर रहा है, एफए में फिल कर रहा है, और जूनियर असिस्टेंट की सीट वैकेट कर रहा है, वहां पे किसको बेनिफिट होगा वो भी हम बताएंगे। बेनिफिट एफए वाले को होगा कि जूनियर असिस्टेंट वाले को होगा, और बेनिफिशियरी कौन होगा, बेनिफिशियरी अल्टीमेटली स्टूडेंट होगा, और कौन सा स्टूडेंट होगा वो भी हम आपको बताएंगे। अब हम मान के चल रहे हैं जो लेट इट बी, ये हम ले रहे हैं, हम बताएं उन्होंने जूनियर असिस्टेंट को प्रेफर किया, एफए को ऑलमोस्ट मानते हैं एफए को फिलहाल उन्होंने नहीं किया। फिर हम दूसरे एंगल में भी सोचेंगे, मान लेते हैं उन्होंने जूनियर असिस्टेंट को प्रेफर किया। जब उन्होंने जूनियर असिस्टेंट को प्रेफर किया, लेट इट बी हम मान रहे हैं 50 से लेकर 100 स्टूडेंट्स ने जूनियर असिस्टेंट को क्या किया, प्रेफर किया, और इन्होंने वैकेट किए कितने सीट्स, इन्होंने ऑलमोस्ट 50 to 100 सीट्स को वैकेट किया। किसके लिए किया वैकेट, एफए के लिए उन्होंने वैकेट किया। और जो एफए में वेटिंग लिस्ट पे जैसे कि एफए को लेट इट बी 950 स्टूडेंट्स उनको लेने हैं, उन्होंने क्या किया, 950 स्टूडेंट्स जो थे इसमें से हम अब माइनस करेंगे, इधर हम 50 को माइनस करेंगे, इधर हम 100 को माइनस करेंगे, जितने भी वो कैंडिडेट्स होंगे जो डिफरेंट एग्जाम में सिलेक्ट हुए, नॉट ओनली द जूनियर असिस्टेंट। अब जूनियर असिस्टेंट एक बड़ी रिक्रूटमेंट थी, इसलिए हम बार बार जूनियर असिस्टेंट की ही बात कर रहे हैं, हम बाकी अदर एग्जाम्स की भी बात कर रहे हैं, हम असिस्टेंट कंपाइलर की बात कर रहे हैं, हम बी कीपर की बात कर रहे हैं, हम बाकी अदर एग्जाम्स जो भी है उनकी भी बात करें। लेट इट बी 50 to 100 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने प्रेफर किया जूनियर असिस्टेंट एंड ऑल अदर एग्जाम्स, नॉट एफए, उन्होंने एफए नहीं किया। तो एफए में जो वेटिंग लिस्ट है ना 950 से लेके जो हम मान के चलेंगे 1050 रैंक तक है, 1050 रैंक तक है, उनका चांसेस है अब एफए में, क्योंकि जो बंदे हैं वो आगे चले गए। और अगर हम देखेंगे 950 तक, लेट इट बी जनरल कट बता रहा हूं मैं, जनरल कट हर कैटेगरी का कट बता रहा हूं, लेट इट बी इफ दैट वाज 85, अगर वो 85 कट था तो कहीं ना कहीं
0.25 से कम तो होगा कट, 83 तो कट होगा। क्यों क्यों? क्योंकि वो जो आगे वाले बंदे जो 90 वाले थे या जो 86 वाले थे, 87 वाले थे, जो भी थे, वो सारे चले गए जूनियर असिस्टेंट में, और कट थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, और वो स्टूडेंट्स एंटर करेंगे जो वेटिंग लिस्ट में है। ऑलरेडी जो बाहर हुए हैं, जो 1 लाख से नीचे है, जो 10,000 से नीचे है, उनका तो इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इफेक्ट तो पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ किसको? जो बिल्कुल वेटिंग लिस्ट में है, जो उतनी पोस्ट के अंडर है। कितने पोस्ट के अंडर है? लेट इट बी, अगर 70 थे या 80 थे या 50 से 100 तक वो थे, उनका कुछ बनेगा। अगर उन्होंने एफए में किया, उन्होंने जूनियर असिस्टेंट में नहीं किया, फिर जो जूनियर असिस्टेंट के यहां पे वेटिंग लिस्ट वाले हैं ना, उनका बेनिफिट होगा। सो कहीं ना कहीं जो इधर के वेटिंग वाले हैं और इधर के वेटिंग वाले को बेनिफिट हो रहा है, जो कि बहुत नजदीक है, कट के नजदीक जो थे लोग, जो कि 80 के अराउंड थे, 81 के अराउंड थे, 82 के अराउंड थे। लेट इट भी हम मान के चल रहे 85, मान के हम 85 अगर मान रहे तो 84 के अराउंड जो स्टूडेंट्स थे उनका बेनिफिट हो रहा है। या इधर से अगर जूनियर असिस्टेंट का कुछ लेट इट भी 60 कट हो रहा है, 70 कट हो रहा है, जितना भी कट हो रहा है, जो उसके बिल्कुल नजदीक है, उनका बेनिफिट डेफिनेटली होगा। तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे मोर देन कैंडिडेट्स। कुछ आपको बता रहे हैं 100 से ज्यादा, 100 से बिल्कुल 100 से ज्यादा हो गए, क्योंकि बहुत सारे का रिजल्ट अभी ये देख रहे हैं, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा रहे हैं। क्यों नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही है पोस्ट्स की? रीजन यही है। क्यों रीजन ये है? क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबके साथ होगी, जूनियर असिस्टेंट हो, एफए हो या बाकी अदर एग्जाम्स हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथ में होगी और पोस्टिंग भी साथ में होगी, क्योंकि मैक्सिमम कंटेंट्स को एब्जॉर्ब करना है। और ये स्टेप हम बताएंगे, वेलकम फॉरवर्ड स्टेप है ये। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो वेटिंग में है, चाहे उधर से है चाहे इधर से, उनका बेनिफिट हो जाएगा। एटलीस्ट आप देखोगे, हम मान के चल रहे हैं 100 to 200 स्टूडेंट्स का बेनिफिट डेफिनेटली होने वाला है। अगर ये बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट होती है, अगर जेकेपीएसआई, तो देन डेफिनेटली यू मे हैव सीन कि एटलीस्ट 500 की भी हो सकती थी इसमें चांसेस। जितने बड़ी रिक्रूटमेंट होते हैं उतने बड़े फिर क्या होते हैं, चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हमने क्या बताया, जो जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट है, जूनियर असिस्टेंट का पहले रिजल्ट आ जाएगा और इधर प्रेफरेंसेस एंड ऑल दो थिंग्स विल बी फिल। बाकी जो एफए के उसके बाद ही आप साथ में देखोगे एफए में, आई थिंक विद इन 15 डेज एफए का हो जाएगा रिजल्ट, फिर आपको ये प्रोसीजर देखने को मिलेगा। अगर हम अब बात करेंगे रिजल्ट, कब तक रिजल्ट आना चाहिए? देखो, अगर हम देखेंगे यूजुअली विद इन 45 डेज आप किसी भी रिक्रूटमेंट का रिजल्ट देखते हो। इट कैन बी 46, इट कैन बी 47, इट कैन बी 43, इट कैन बी 42। दैट्स अ जेन्युइन। यूजुअली हम जो रिजल्ट देखते हैं ना, जो भी एग्जाम होता है, एग्जाम के 45 डे के बाद आपको रिजल्ट आते हैं, जब आपके रिप्रेजेंटेशंस नहीं आते हैं, जब आपके कोर्ट केसेस नहीं आते हैं। मैं उन सिनेरियो की बात नहीं कर रहा हूं। अगर ये सिनेरियो है, कोर्ट केसेस, ऑल दोज रिप्रेजेंटेशन ज्यादा, फिर तो 45 डिले, फिर तो 45 की बात ही नहीं। अगर कोर्ट केस होता फिर तो रिजल्ट की बात ही नहीं। ये सारी चीजें को अगर हम नहीं देखेंगे, हम बताएंगे जनरल वे में थोड़ी बहुत रिप्रेजेंटेशन जो कि आ जाती है एग्जाम में। हर एग्जाम में आप रिप्रेजेंटेशन देखोगे, कहीं ना कहीं ऐसे बहुत ही कम एग्जाम होते हैं जिनमें रिप्रेजेंटेशन नहीं आती है। लेट इट बी, हम मान के चलते हैं कि 45 डेज को जो रिजल्ट है विद इन 45 डेज आना चाहिए। और एफए का रिजल्ट आप थोड़ा बहुत जल्दी देखोगे। जूनियर असिस्टेंट रिजल्ट में डिले हो गया, नो डाउट देयर इज अ डिले इन द जूनियर असिस्टेंट, बट नॉट इन एफए। एफए रिजल्ट यू विल सी ऑन द टाइम, इट विल बी ऑन द टाइम। क्योंकि ये अभी जो ग्रीवेंसेस है, पहले जो ग्रीवेंस सेल है, वो ग्रीवेंस सेल क्या है, पहले ग्रीवेंसेस को हटाएगी, रिप्रेजेंटेशन को हटाएगी, पहले वो रिवाइज्ड की आएगी। रिवाइज्ड की आने के बाद ही आप जल्दी देखोगे जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट, और जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट आने के बाद ही आप देखोगे एफए रिजल्ट। आप ये नहीं देखोगे पहले जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट आएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, फिर वो कराएंगे, फिर ये करेंगे, वो सब नहीं देखोगे। जूनियर असिस्टेंट रिजल्ट आने के बाद एफए रिजल्ट, फिर इनको कॉल ऑफ करेंगे जो भी सिलेक्शन लिस्ट में होंगे, दोनों साइड से, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट से हो चाहे वो एफए साइड से हो। और ये सब होने के बाद इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ये फिलअप करेंगे, वी रोल एंड ऑल दोस थिंग्स दे विल फिलअप के कहां पे क्या करना है, फिर वैसे ही कॉल ऑफ करेंगे लिस्ट के बाद कि कब किनको आना है, कैसे हेल्प हो जाएगा। अब which one will be the best, whether it will be junior assistant or it will be FA or any other, it will have we will bring a separate video on it by seeing the salary heads, by seeing all those things। we have seen पंचायत अकाउंटेंट में अभी सैलरी हेड ही नहीं है। all those things वो भी हम बताएंगे आपको। जॉब प्रोफाइल देखेंगे कब क्या, वो सब आपके सामने रख के फिर आप डिसाइड करेंगे कि which one is the best, कहाँ पे हम फिल करेंगे, कहाँ क्या करेंगे। इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू, बाय।